हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर बेसिक क्वेश्चन दिया था और अब आप इसका सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं जो बहुत इजी है। इस रिएक्शन में आपको कंप्लीशन टाइम प्रोवाइड था 2 मिनट। तो कंप्लीशन टाइम वी नो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए बाई के। टाइम आपको प्रोवाइडेड है, उसको देकर आप आराम से ए कैलकुलेट कर लेंगे और ये आएगा 0.5 इंटू 2 मीन्स 1m। फाइन। इसमें एक हमेशा यूनिट का ध्यान रखें, जैसे यहाँ देखिए मोल पर लीटर पर मिनट है, लेकिन एंड में मैंने आपसे कंसंट्रेशन की डिमांड की है 30 सेकंड के बाद। तो यूनिट को आप सेम लें, मतलब अब 30 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कर लें। सो कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 30 सेकंड दैट इज a minus x means that's equal to a minus kt. A as calculated just 1m minus k and t 0.5 into 0.5. So final concentration is 0.75 m. Similarly, या अगर एग्जामिनर इसके अलावा अगर आपसे B या C की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करवाता तो वो होती x, और x मीन्स k इंटू टी मीन्स वो होती 0.25 m. हेलो डियर स्टूडेंट्स, today we will cover first order kinetics means basics of first order kinetics. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को कवर किया था। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करके उसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स है इसमें कई केसेस होते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 into NO2 and O2, decomposition of SO2Cl2 into SO2 and Cl2, and decomposition of hydrogen peroxide solution into H2O and half O2, right? First order kinetics IIT मेंस एज वेल एज एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बेसिक पार्ट को कवर करेंगे, लेटर ऑन इसके डिफरेंट जो केसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, फिर हम उनको डिटेल में कवर करेंगे। फाइन। हम एक बहुत सिंपल केस कवर कर रहे हैं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। फाइन। ये अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए स्मॉल ए, बी एंड सी initially are 0, concentration at time t, suppose concentration decrease होने के बाद ये हो गया a minus x and concentration of b and c now x. So first order kinetics means rate of reaction. If you are writing in terms of a, concentration of a at time t is a minus x. So you can write d a minus x by dt. In terms of product, dx by dt. Okay? और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, नहीं? तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में dx by dt रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स। लास्ट क्लास में हमने जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कवर किया था तो वहां था dx by dt रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 0। तो यहां पावर क्या है? 1। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। हम इसमें एक सिंपल ग्राफ अगर प्लॉट करें तो dx by dt एंड a माइनस एक्स, तो एक बहुत सिंपल ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा। फाइन। इसके स्लोप का मतलब है आपको उसका k का वैल्यू मालूम है। ऑफ dx by dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स, जैसा हमने डिस्कस किया। अब हम ये दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। सो dx अपॉन a माइनस एक्स is equal to k into dt. Fine. So dx upon a minus x, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ln a minus x is equal to kt plus c
वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को आप जैसे पहले इंटरप्रेट करते वैसे ही करेंगे अब भी हम। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 x was 0, so minus ln a is equal to 0 plus c, so we can write minus ln a minus x is equal to kt minus ln a, or you can write ln a minus x is equal to ln a minus kt। यहां से हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ln a माइनस एक्स और t के बीच में, ठीक है। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ में आएगा, तो इससे हम इंटरसेप्ट की वैल्यू इंटरप्रेट कर सकते हैं और वो इंटरसेप्ट होगा ln a, और ये जो नेगेटिव स्लोप है इससे आप वैल्यू इंटरप्रेट करेंगे किसका, k का। फाइन। इन प्लेस ऑफ ln अगर हम लॉग की टर्म में लिखते हैं जिसको बेस 10 बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में ये हो जाएगा 2.303 log a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस kt। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं log a माइनस एक्स और t के बीच में, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ये डिवाइड बाय 2.303 भी इसमें इन्वॉल्व होगा। सो अगर आप ln की जगह अगर बेस 10 log लेना चाहें तो 2.303 log a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस kt। So log a minus x equal to log a minus k upon 2.303 t मीन्स अगर अब आपने ग्राफ प्लॉट किया log a minus x और t के बीच में, तो नेगेटिव स्लोप से आपको k डिवाइड बाय 2.303 का वैल्यू मिलेगा। आफ्टर ग्राफ इस इक्वेशन को जो ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू ln a माइनस kt है, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। kt को आप इधर ले लें और इसको इधर शिफ्ट कर दें। So k is equal to, we can write 1 by t ln a upon a minus x। ln means बेस e ले रहे हैं हम, और अगर बेस 10 लेते हैं हम, केमिस्ट्री में अगर log लिखा हुआ है और बेस मेंशन है तो उसको हम 10 मानते हैं, ठीक है। So k is equal to 2.303 by t log a upon a minus x। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी dx by dt is equal to k into a minus x, इसको इंटीग्रेट किया और फाइनली इक्वेशन आएगा। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो a माइनस एक्स है ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ a आफ्टर टाइम t। तो कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल में a की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t कैलकुलेट अगर करनी है तो वो होगा a माइनस एक्स। सिमिलरली अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ सपोज b कैलकुलेट करना है तो ये सिंपल हो जाएगा x। तो ये हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। अब इसमें हम एक इंपॉर्टेंट टर्म और देख सकते हैं और वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। IIT एडवांस में इस पर बेस क्वेश्चन काइनेटिक्स से लिंक होकर आया था। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म को सीखा है, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये फ्रैक्शनल कन्वर्जन आप इन टर्म्स ऑफ मोल ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ले सकते हैं। फाइन। सो इन दिस केस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। So alpha is fractional conversion. Initial concentration of A was small a. X part is converted into time t. So alpha is equal to x by A. Maximum value of alpha is possible 1. ये कब होगा बच्चों? जब रिएक्शन फिनिश हो जाएगी और x की वैल्यू A हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम अगर फ्रैक्शनल कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो ये
जब रिएक्शन आपकी परफॉर्म हो रही है तो 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप परसेंटेज डिग्री ऑफ डिशन की बात करते हैं तो परसेंटेज अल्फा मीन्स अल्फा इंटू 100, so we can write percentage alpha is equal to x by a into 100. We can correlate or we can write alpha in terms of rate constant. किस तरीके से लिख सकते हैं? इसके लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन जो k is equal to 1 by t ln a upon a minus x है, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं। a minus x was concentration of a after time t, so a minus x को हम रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं? a इंटू ई रेज द पावर माइनस के टी। इसको आप और a से डिवाइड करें, सो 1 माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू ई रेज द पावर माइनस के टी एंड एक्स बाई इज इक्वल टू अल्फा, सो वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज द पावर माइनस के टी। मीन्स परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज द पावर minus kt into 100. Fine. So we can calculate percentage alpha by this relation. Now we are discussing about concentration of a after time t. इसको हम a minus x को इस इक्वेशन को रीअरेंज करके a into e raised to power minus kt लिख सकते हैं, जैसा अभी अल्फा के एक्सप्रेशन में हमने इसकी हेल्प ली थी। तो ये जो ग्राफ अगर हम प्लॉट कर रहे हैं a minus x और t के बीच में, तो ये एक्सपोनेंशियली ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। फाइन। और जैसा आप जानते हैं एक्सपोनेंशियली अगर डिके होगा तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो ये इनफाइनाइट पर जाकर 0 होगी। मीन्स हम थ्योरेटिकली क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड। प्रैक्टिकल सेंस में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है और हम उसको एप्रिशिएबली मेजर नहीं कर पाते तो हम एक्सपेरिमेंट को वहीं पर कंप्लीट एज्यूम कर लेते हैं और लिख देते हैं कंसंट्रेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम इज इक्वल टू 0। अब हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ के बारे में, राइट। हाफ लाइफ टी हाफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो एक्सप्रेशन था k इज इक्वल टू 1 बाई टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसको आप ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं 1 बाई टी एल एन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बाई ए एंड एक्स बाई ए मीन्स अल्फा। सो इफ वी आर राइटिंग एक्स बाई ए इज अल्फा मीन्स एनी फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो इन केस ऑफ हाफ लाइफ हम t को जैसे t हाफ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में x का वैल्यू क्या हो जाएगा a बाई 2, क्योंकि इस समय रिएक्टेंट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में 50% कम हो चुका होगा, मीन्स 50% अब ये रिमेनिंग होगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम यहां हाफ लाइफ का डिस्कशन कर रहे हैं तो t हाफ इज इक्वल टू 1 बाय k, ठीक है, ln 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बाई ए। तो आप x का वैल्यू जैसे a बाई 2 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 मीन्स ये ln 2 हो जाएगा। सो ln 2 मीन्स 0.693 डिवाइड बाय k। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल रिलेशन है हाफ लाइफ और k के बीच में। इस एक्सप्रेशन में आप नोट कर रहे हैं कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मीन्स अगर मैं हाफ लाइफ और ए के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो वो ए पर डिपेंड नहीं कर रही हाफ लाइफ, तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगा, नहीं। तो यहां ये हाफ लाइफ की इंडिपेंडेंसी है ए के ऊपर, और इनफैक्ट आप हाफ लाइफ नहीं कोई भी फ्रैक्शनल कन्वर्जन कर रहे हैं, सपोज 1/4, 3/4, 6/7, 7/8 और 9/10, तो ये सब इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ x बाई ए को मैं अगर अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अब इस एक्सप्रेशन में कहीं भी a नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं 3/4 की बात करता हूं तो t 3/4 का मीनिंग होगा जब रिएक्टेंट 75%
अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स उसका 3/4 कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो जाएगा, मीन्स वो 1/4 बचेगा, राइट। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम t को t 3/4 से रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब है x का वैल्यू हो जाएगा 3a/4, फाइन। तो x इज इक्वल टू 3a/4 अगर आप यहां पुट करें या यहां पुट कर दें, या अल्फा का वैल्यू आप इस सिचुएशन में, क्योंकि x/a अल्फा होता है तो आप उसकी वैल्यू 3/4 यहां रख दें, तो 1 - 3/4 मीन्स 1/4, तो ये हो जाएगा ln4। सो इन दिस केस वी कैन राइट t 3/4 इज इक्वल टू ln4 divided by k, and ln4 means 2 ln2 divided by k means t 3/4 is just double of half life, means first order reaction में अगर हम 75% कन्वर्जन का टाइम नोट कर रहे हैं तो ये हाफ लाइफ का जस्ट डबल होगा। ऐसा हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ही होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंप्लीशन टाइम वो जस्ट डबल ऑफ हाफ लाइफ। आप t 3/4 के अलावा अगर कोई और भी फ्रैक्शनल कन्वर्जन अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज t 7/8 मीन्स वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का 7/8 पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब होता है आप x का वैल्यू 7a/8 लिखेंगे, मीन्स अल्फा या x/a आपका 7/8 हो जाएगा यहां पर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t 7/8 इज इक्वल टू 1/k, और ये हो गया ln, या सिंपल से लिख दूं ln8, सो 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो आप कोई भी फ्रैक्शनल कन्वर्जन अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप t 9/10, तो t 9/10 का मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 9a/10। तो इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शनल कन्वर्जन अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कैलकुलेट करना है तो हम यहां से उसको बहुत ही इजी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अब सेकंड फॉर्मेट में देखिए, जिसमें हम रिएक्टेंट की टर्म्स में इसको इंटरप्रेट करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स मैंने आपको पहले बताया था मोलर कंसंट्रेशन। सो सेम रिएक्शन A converting to B plus C, initial concentration of A is A naught, concentration at time t is AT, so rate of reaction minus dA/dt is equal to K into A। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लें, माइनस dA/A इज इक्वल टू K इंटू dt, माइनस dA/A का इंटीग्रेशन होगा माइनस ln8 इज इक्वल टू KT प्लस C, वेयर C इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू को हम इंटरप्रेट कर लेंगे इस कंडीशन से, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 AT वाज A नॉट, तो इससे आप C का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी कैन राइट माइनस ln A नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस C, तो ये आपका C का वैल्यू आ गया। C की वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ln8 इज इक्वल टू KT माइनस ln A नॉट, और इसको रीअरेंज कर लें। सो माइनस, ये आपने रीअरेंज कर लिया, सो ln8 इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस KT। हमने पहले एक फॉर्मेट में सीखा था, उसके हिसाब से ये था ln A माइनस x इज इक्वल टू ln A माइनस KT। अभी फॉर्मेट सेकंड चल रहा है अपना। सो k इज इक्वल टू, इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं 1/t ln A नॉट अपॉन AT। तो आप अगर दोनों फॉर्मेट को मैच कराना चाहें तो A नॉट की जगह पहले था A और AT की जगह था A माइनस x, वेयर AT इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t। सपोज करिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें डेटा कंसीडर कर रहे हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1.2 m है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और इसकी हाफ लाइफ सपोज 5 मिनट है, मीन्स 5 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन 1.2 से कम होकर 0.6 हो जाएगी। तो फिर आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हर हाफ लाइफ के बाद रिएक्टेंट पहले से 50% कम हो जाएगा, तो 10 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 0.3। फिर अनदर 5 मिनट में इसकी कंसंट्रेशन और डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 0.15। तो इसमें आप जानते हैं कि अगर मैं हर 5 मिनट के बाद कंसंट्रेशन देखूंगा तो पहले के रेस्पेक्ट में हाफ होती जाएगी, तो ये रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम पर थ्योरेटिकली जाकर फिनिश होगी।
ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का जो डेटा होता है उसमें हर हाफ लाइफ के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले से 50% कम हो जाएगी या हाफ हो जाती है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऑल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं ये जब नेचुरली डिसइंटीग्रेट होते हैं या डिके होते हैं तो ये सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो ये हम जब रेडियो एक्टिविटी चैप्टर को स्टडी करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ हमारे लिए काफ़ी हेल्प करता है। सपोज करिए किसी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हम सुन रहे हैं सीख रहे हैं उसके हिसाब से या हम जानते भी हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर हाफ लाइफ ये क्या हो जाएगा A/2। concentration of reactant left after 2 half lives A/4 means we can write A/2⁻². Similarly, concentration of reactant left after 3 half lives अगर मैं लिखूंगा तो हो जाएगा A/8 means A/2⁻3। तो इसको मैं जनरलाइज एक स्टेटमेंट इस पर जो हम दे सकते हैं वो क्या है कि concentration of reactant left after n half lives A/2⁻n where n is number of half lives। तो अगर आपको कभी भी n हाफ लाइफ्स के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मालूम करनी है या कोई सॉलिड रिएक्टेंट है या कोई आप रेडियोएक्टिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो एक सॉलिड सब्सटेंस है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो उसके लिए आप कंसंट्रेशन जगह मोल्स टर्म को यूज कर लें। सो कंसंट्रेशन और मोल ऑफ रिएक्टेंट left remember after n half lives initial concentration or mole of reactant divide by 2⁻n। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान रखें जब आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है जब गिवन टाइम और हाफ लाइफ के बीच में एक सिंपल रिलेशन है। जैसे मान लीजिए आपको किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ 10 मिनट दे रखी है, फाइन, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस सब्सटेंस के मोल्स कितने रिमेनिंग होंगे आफ्टर 50 मिनट। तो अगर हाफ लाइफ 10 मिनट है और आप 50 मिनट की बात कर रहे हैं तो गिवन टाइम के अंदर आपकी 5 हाफ लाइफ्स हो गई उसके अंदर। तो ये क्या होता है कि n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, गिवन टाइम इज इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। जैसे मैंने अभी बोला कि मान लीजिए हाफ लाइफ 10 मिनट है, गिवन टाइम 50 मिनट है, तो आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई 5। तो आप उसके मोल्स कितने लेफ्ट होंगे आफ्टर 5 हाफ लाइफ वो कैलकुलेट हो जाएगा इनिशियल मोल्स वट एवर प्रोवाइडेड डिवाइड बाय 2⁵. तो इस कॉन्सेप्ट को आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर आराम से अप्लाई करें जब भी आपको लगता है कि हाफ लाइफ और गिवन टाइम के बीच में एक सिंपल रिलेशन